हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल। तो आज मेरे साथ हैं मैम वर्षा यादव, जो आपके यूट्यूब चैनल पर मैथ पढ़ा रही हैं 6 क्लास बच्चों के लिए। तो आपको अगर कोई डाउट है तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लो। मैम काफ़ी वीडियो अपलोड हो गए और काफ़ी वीडियो आने वाले हैं, तो मैम से पूछेंगे आपको यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, वैसे प्रॉब्लम तो हो सकती है क्योंकि हमने 1-2 कमेंट देखे हैं, बच्चों के गंदे गंदे मारे हैं उन्होंने, लेकिन वो बच्चे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, आपको हम माफ़ कर देंगे। वो कहते हैं ना, ये 100 खून माफ़ बच्चों के लिए, ठीक है। तो बताइए मैम, आगे का प्लान कैसा है इस किताब खत्म होने के बाद? हाँ, मैम से सुनते हैं। आगे का प्लान तो अभी यही है कि जो स्टार्टिंग के अभी 6 क्लास की बुक चल रही है, इसको कंप्लीट करना है। अभी हम बहुत सारी बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। जैसे हमारी स्मार्ट मैथ्स की बुक है, विवा एजुकेशन से है, न्यू लर्निंग कंपोजिट बुक है, इसमें ऑलमोस्ट 8-10 चैप्टर तक हमने कंप्लीट करा दिए। तो आगे भी इसी के साथ पहले ये कंप्लीट करेंगे। और सारी बुक्स बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, इनमें जो सिलेबस है बेसिक बहुत अच्छा है इनका, ये कवर करेंगे तो आगे जाके हमें हमारी जर्नी में बहुत हेल्प मिलेगी इनसे। तो अभी यही है, इसके नेक्स्ट आगे और आगे बढ़ के चलेंगे और नई बुक्स लेकर आएंगे और क्लास अपर करके। तो हमने कहा है कि अभी ये बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली हैं, तो मैम से एक चीज़ पूछ रहे थे, आपने जैसे ये तीनों बुक पढ़ाई, जैसे हमारी एक एस चांद पब्लिकेशन हो गया और एक दोनों एस चांदी है, ये दोनों एस चांदी हैं, ये दोनों एस चांदी, खाली बुक का नाम चेंज है, एक न्यू लर्निंग है और एक हमारी क्या है, स्मार्ट मैथ, एक विवा एजुकेशन। इस तीनों बुक में से आप कहो कि बच्चे एक्स्ट्रा बुक कौन सा लगाना चाहें, कौन सी अच्छी बुक है जो कॉन्सेप्ट अच्छा है? देखो बुक में तीनों बुक में कुछ ना कुछ चेंज तो होता रहता है, तो तीनों बुक में कौन सी अच्छी बुक है ये बताइए हमें। बुक्स तो वैसे सारी अच्छी होती हैं, लेकिन जो अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग जिसका बेसिक सबसे ज्यादा मजबूत दिख रहा है वो हमारी न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स बुक है। तो इसका सिलेबस बहुत अच्छा है, इसके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत हाई लेवल भी जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उनमें हमें आईक्यू लेवल सेट करना पड़ता है अपना, कि माइंडसेट यहाँ ले जाओ तब उनको सॉल्व कर पाते हैं हम। तो मैम का कहना है कि ये जो बुक है रियल में मैंने भी पढ़ाई है, स्टार्टिंग में ये बुक अच्छी है। इसका सिस्टम क्या है, एकदम आपको बेसिक से लेगा और एडवांस तक लेकर जाए। ये नहीं, और भी मैंने बुक देखी है, जैसे रुपए के चक्कर में गार्जियंस चला लेता है, स्कूल वाले चला लेते हैं, उसको कोई मतलब। सबसे अगर बेस्ट बुक है तो ये सब बेसिक धीरे धीरे लेवल बढ़ता है। तो ऐसे ही बुक को पढ़ो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और हमारा एक कोचिंग सेंटर भी चलता है, एग्जाम स्कूल ट्यूशन क्लासेस, ठीक है। ऑलमोस्ट जो हमारे लोकल एरिया में रहते हैं उन लोगों को पता रहता है। तो अच्छा बताइए मैम, मेरे कोचिंग के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया है? ऐसा कौन सा फीचर्स है जो आपको मेरी कोचिंग के बारे में नहीं पता है, ये आप जानना चाहती हो? मैं आपको बताता हूँ अपने कोचिंग के बारे में। बताइए आप अपनी कोचिंग के बारे में। देखो मैम तो अभी ऑनलाइन पढ़ाती हैं, मॉर्निंग में आती हैं और जब तक मेरी क्लास स्टार्ट होती है तब तक ये चले जाते हैं। तो मेरी कोचिंग का सबसे पहला रूल ये है कि जो स्कूल में बुक चल रही है, जैसे सबके अलग अलग राइटर होते हैं, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। जैसे हमारी मैथ साइंस एसएसटी की एक ही बुक करनी चाहिए, एक ही राइटर चलने चाहिए, जो बच्चे कंफ्यूज ना हो, कॉन्सेप्ट हो जाता है। बुक है तो किसी में इतना टफ से स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग टफ से कर दी, तो बीच में सिंपल टफ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। अगर धीरे धीरे ग्रोथ मान बढ़ता है, जैसे ये बुक है, इसमें धीरे धीरे लेवल बढ़ा है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। और कुछ ऐसी बुक है स्टार्टिंग बहुत टफ दे दिया, तो स्टार्टिंग में ही सारे कॉन्सेप्ट दे दिए, सारी दे दिया, बच्चे एकदम हाई ले लिया और फिर डिप्रेशन में एकदम चला गया, इतना टफ कैसे कवर करेंगे। तो मेरी कोचिंग है, सबसे पहले तो मैं अपना स्कूल की जो बुकें चल रही है वो कंप्लीट कराता हूँ A1 वाई, क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि एक क्वेश्चन लगा दिए, 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो उनको पहला तो मेरे सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उसको कंप्लीट कराना। उसके बाद आता है सिलेबस का सबसे बड़ा झोल है कि बच्चों को याद कैसे कराएं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 100 में से 95% बच्चे याद नहीं करते हैं, करना ही नहीं चाहते हैं। तो ये मेरी कोचिंग सबसे बड़ा प्रेशर इसी बात का, तो 1 घंटे में उसी चीज के लिए देता, बच्चा याद करे, लिखे, याद करे। वैसे सर आप 1 घंटे में इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करा लेते हैं? ऐसे कराते हैं, जैसे मैंने कह लिया मंडे से लेके फ्राइडे तक, सैटरडे को गैप रहता है। मंडे को जैसे मैंने कह लिया, मैथ हमारा कॉमन होगा तीनों, मैथ डेली 1 घंटे पढ़ना है और 2 घंटे की 2.5 घंटे की कोचिंग रहती है। मैथ में हम क्या करते हैं,
मैथ तो हमारा चल ही रहा है। अब जैसे मंडे को मैंने एसएसटी कर दिया, तो एसएसटी में मैंने बोल दिया कि आपको चैप्टर 6 के 5 क्वेश्चन लर्न करके लाने हैं। मैं टिक लगा दी। अब बच्चा याद करके लाएगा, याद करके लाएगा, उसके बाद मैं उसको यहाँ लिखवाऊंगा। लिखाने के बाद बच्चे ने अगर पूरा 100% लिखा, तो मेरे पास एक चार्ट रहता है, जिसमें बच्चों का रिकॉर्ड रहता है। रिकॉर्ड रहता है। यहाँ एक कार्ड डला होगा शायद, प्रेजेंट रजिस्टर नहीं है, हाँ, चलो रखा है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें सारे बच्चों को वो चार्ट क्या गार्जियन के पास तुरंत शाम को जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि कितना बच्चे ने बच्चे ने हमारा कितना 100% लिखा है। जैसे कुछ बच्चे आधा ही लिखते हैं, और जिसमें डेस्क लिखा होता है, डेस्क का मतलब क्या है, उस बच्चे ने उस दिन कुछ नहीं लिखा। बहुत प्रेशर करने के बाद ही बच्चे डेस्क लगाते हैं कि सर हमारी नोटबुक जमा हुई। तो अच्छा सर, आपकी कोचिंग 1 घंटे ना चलकर 2 से ढाई घंटे चलती 2 से ढाई घंटे चलती है, 2 से ढाई घंटे है, चलती जिसमें है। 1 घंटे मैथमेटिक्स और दूसरे घंटे लर्निंग, हाँ, स्कूल के लर्निंग पर सिलेबस फोकस कराते हैं। आजकल की जो कोचिंग क्या है, वो 1 आवर की ज्यादा से ज्यादा 1 उसी में hour, अपना एक 4 सब्जेक्ट लेकर चलती है और वही कराते हैं। ना उन्हें कंप्यूटर से मतलब है, ना एसएसटी से मतलब। अपना याद करो, अपना लिखो। याद तो बच्चों को करना पड़ेगा, लेकिन कराएगा कौन? बच्चे करने के लिए तैयार है, प्रेशर क्यों क्रिएट करेगा? आज बच्चों के हम ऊपर प्रेशर होता है, सारा सिलेबस एक साथ लर्न करो। अब उन्हें कोई डायरेक्शन दे दिए कि पहले ये करो फिर वो करो, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें अगर कोई समझाने वाला हो तो वो और अच्छा करते हैं। हाँ देखो, मैम ने ऐसे कहा, जैसे आप भी सबसे हमें ये बताओ, आप किसी स्कूल में एडमिशन कराते हो, किस बेस पे कराते हो? सबसे पहले आप उसका मैनेजमेंट देखते हो। मैनेजमेंट के बिना सब बेकार है। मैनेजमेंट एक आर्मी है, मैनेजमेंट ही तो है। तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट कब लर्न करना। हाँ, बच्चे मुझे उल्लू बनाते हैं, मैं मानता हूँ, बच्चों से जितना इम्पॉसिबल है। वो नई जनरेशन के, उनके पास फार्मूले होते हैं, हम पुरानी जनरेशन के, लेकिन तब भी इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं। 100 में से अगर प्रेशर करेंगे तो 70% रिजल्ट निकल के आएगा। जैसे अभी एग्जाम का फोकस है, अभी मैंने अपनी कोचिंग में टीचर्स बढ़ा दी हैं, क्योंकि अब लर्निंग पे ज्यादा फोकस है। कि जो परसेंटेज होता है वो डिपेंड किस पे होता है? मैथ पे तो होता नहीं है। मैथ में 100% 100 ला दिए, अब बच्चा ने साइंस में कुछ लिखा ही नहीं, तो वहां से परसेंटेज गिर जाएगी। इमेज तो कोचिंग की खराब होगी, स्कूल की खराब होगी, बच्चे की खराब होगी। अब आपको लगेगा ट्यूशन में इतनी महंगी कोचिंग में भेजने के फायदा ही नहीं है। तो इसलिए लर्निंग पे हम लोग ज्यादा फोकस कराते हैं। कोई भी चीज होती है लर्निंग पे ज्यादा कराते हैं। जैसे हमने, और कुछ बच्चे बार बार घुमा फिरा के हफ्ते में वही लिख के दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक माइंड में है वो चीज तो डेवलप हो रही है लर्निंग की। जैसे बच्चा हमारे पास 1 क्लास से मेरी कोचिंग स्टार्ट है। अब एक बच्चा हुसैन है, बहुत टैलेंटेड है, 40 तक 40 तक टेबल याद है, यूकेजी में 40 तक टेबल याद है। उसके बाद रोमन नंबर याद है पूरे। इंग्लिश भी आप दे दो से लिख के याद कर लेगा। यूकेजी का बच्चा 40 तक टेबल याद है, बहुत बड़ी बात है। और फर्स्ट आता है पूरे क्लास में, 100 में से 100 लाता है। तो क्या करोगे? उसको बताए तो उसको प्रेशर धीरे धीरे क्रिएट किया। 20 तक उसने कर लिए, 21 का दे दिया, 21, 23, ऐसे धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट किया। तो आपको ये टॉक हमारी अगर अच्छी लगी है, हमारी या मैम की, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन में और हम धमाकी चीजें लाएंगे, ठीक है। और कोचिंग में अगर हमारी कोचिंग से जुड़ना चाह रहे हो तो फिर लोकल के लोग तो जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं। नंबर तो नहीं देंगे हम तुम्हें, नंबर तक मैंने यूट्यूब पे दे दिया है, तो हमारा सोना मुश्किल हो जाएगा रात में। 40-50 हजार बच्चे हैं, तो वे तो उन्हें ये सर को परेशानी करेंगे। तो नंबर तो लोकल के लोग जो जानते हैं वो ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो मैम कुछ कहना चाह रही हूँ? बच्चों के लिए कुछ कहना चाहो तो बता दो। बच्चों के लिए बस यही मैसेज है कि पढ़ते रहिए, जिंदगी में पढ़ाई, एजुकेशन ही सब कुछ है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो एक अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे अपने लिए, अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए। बस इतना ही कहेंगे, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हाँ, मैम ने कहा एजुकेशन ही सब कुछ है, रियलिटी यही बात है। मैं एक मूवी देख रहा था, एक मूवी बहुत खतरनाक थी। उसमें गांव में कोई लोग पढ़ते नहीं थे। ये जो ठाकुर लोग होते हैं, पटेल वहां कास्ट थी, तो उन्हीं को पढ़ने का मौका मिलता था। उस गांव में हो गया था हैजा, और उसको वो लोग मान रहे थे कि देवी का प्रकोप है, इसका प्रकोप है। बेचारा डॉक्टर आया भी शहर से, और वो कह रहे नहीं देवी का प्रकोप है, ये इलाज कुछ पढ़ना नहीं जानता था। उसमें एक लड़की जो थी गाय, बकरी चलाने वाले की एक जो लड़की थी, उसके पिताजी ने सोचे मैं इसे पढ़ाऊंगा। उसने उसे पढ़ाया। जब उसने पहली बार उस पर्चे को उठा के पढ़ा सबके सामने, उस हैजे से बचने के लिए, तब लोगों को भरोसा हुआ कि गंदगी साफ करो, ये करो, वो सारी चीजें लिखे था। यही फर्क पड़ता है एजुकेशन से। अब बताइए, एजुकेशन सबसे जरूरी है।
आप नहीं आप अपने बच्चों की जनरेशन बदल सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सी यू।